गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की वन और वन्य जीवों के बारे में। तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट अपनी लैंड का ऐसा लार्ज एरिया होता है जिसपे डिफरेंट काइंड के ट्री, शर्ब, हर्ब, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स है, उनके द्वारा कवर किए होते हैं। उसके बाद में बताया था जो फॉरेस्ट है वह काफ़ी एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज़ का होम होता है। उसके बाद में हमने फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स में डिवाइड किया था, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर। अब नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की फॉरेस्ट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने फर्स्ट स्टडी की थी कि फॉरेस्ट है ए सोर्स ऑफ वुड, ये फॉरेस्ट है उसको हम वुड के रूप में यूज़ करते हैं कि फॉरेस्ट के द्वारा स्पेशली टीक, शीशम और साल के जो प्लांट है उनके द्वारा हम लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। अगर वह गुड क्वालिटी की लकड़ियाँ होती है, गुड क्वालिटीज़ की लकड़ियाँ होती है, मतलब गुणवत्ता की लकड़ी है, तो उनको फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। बताया था फॉरेस्ट सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि सिंकोना प्लांट की छाल से हम मेडिसिन बनाते हैं जिसे क्विनोन कहा जाता है, जो मलेरिया में काम आती है। थर्ड हमने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है उसके द्वारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो गैसेस है उनको बैलेंस रखने में हेल्पफुल होती है। फोर्थ, फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल इन नेचर कि फॉरेस्ट के द्वारा ही जो वाटर साइकिल होता है, जो वाटर साइकिल का मीन्स होता है जल चक्रण, कि जो जल चक्रण होता है वह भी नेचर में अपने प्रकृति के अंदर मेंटेन रहता है। ट्री इज द फॉरेस्ट रिसाइकिल ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रेगुलरली कि जो फॉरेस्ट में ट्री होते हैं, जंगलों में जो प्लांट होते हैं उनके द्वारा लार्ज क्वांटिटी में कि अधिक मात्रा में वाटर को रेगुलरली रिसाइकिल किया जाता है, कि जो प्लांट है प्लांट के द्वारा वाटर साइकिल को बनाए रखने में हेल्पफुल है, क्योंकि जब वह उसमें इवोपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा लीव्स के द्वारा कुछ वाटर की जो क्वांटिटी है वह वाष्प के रूप में निकलती है, जिससे कि अपने इन्वायरमेंट में वाटर सर्कल है वह मेंटेन रहे। वाटर गेट इवोपोरेट, इवोपोरेट का मीन्स होता है वाष्पीकरण, कि जो पानी होता है वह वाष्प के रूप में निकलता है इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि प्लांट जो वाटर है उसको वाष्पीकृत करना प्लांट के द्वारा लीव्स की जो प्लांट है उनकी लीव्स में वाटर को वाष्पीकृत करना वह ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो प्लांट में जो लीव्स होती है उनसे जो वाटर होता है वह इवोपोरेट होता है और अपने जो वाटर साइकिल है उसको मेंटेन बनाए रखने में हेल्पफुल हो गया। तो थर्ड क्या हो गया इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल इन नेचर, की जो फॉरेस्ट होता है वो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मीन्स होता है मृदा अपरदन, कि जैसे कि मिट्टी होती है, मिट्टी मतलब सॉइल, जो सॉइल होती है वह लैंड अपनी जो लैंड है उस पर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा कहीं पे भी बह के चली जाती है, मतलब वहाँ से उड़ के चली जाती है। तो अगर फॉरेस्ट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे तो वह उस मिट्टी को बाइंड करके रखेंगे, मतलब अपने अंदर अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांध करके रखेंगे, जिससे कि वह रिमूव नहीं होगी, तो वह आसानी से हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, 5th पॉइंट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की फॉरेस्ट के द्वारा सॉइल इरोजन को भी बचाया जा सकता है। अब देखते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। सबसे पहले द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम ए रीजन बाय विंड, रेन और रनिंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होती है कि जो सबसे ऊपर की टॉप फर्टाइल का मीन्स होता है उपजाऊ, जो सबसे ऊपरी उपजाऊ मिट्टी है वह विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, रेन बारिश के द्वारा और रनिंग वाटर बहते हुए पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है कि लैंड की जो मोस्ट टॉप फर्टाइल सॉइल होती है वह विंड, रेन और रनिंग वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसे कि सॉइल इरोजन कहा गया। द रूट ऑफ ट्री बाइंड द सॉइल एंड सेव इट, की जो रूट्स होती है मतलब जो जड़ें होती है प्लांट्स की वह मिट्टी को बाइंड मतलब बांध करके रखती है, एंड सेव इट, जिससे कि मिट्टी है वह सेव रहती है। फॉर्म बींग्स वॉश अवे बाय वाटर और रेन और ब्लोवन अवे बाय द
विंड, तो अगर सॉइल है वह जड़ों के द्वारा, ट्री की जो जड़ होती है, प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनके द्वारा बाइंड रहेगी, तो वह हवा के द्वारा, न पानी के द्वारा और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे ब्लोवन होगी, बह के जाएगी। तो इम्पोर्टेंस हो गया फॉरेस्ट है वह सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, कि फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट रहेंगे, जंगल रहेंगे तो फ्लड मतलब बाढ़ आने में बाढ़ को भी बचाएंगे, कि पानी है एक तो अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो पानी है वह स्पीड से जाएगा, फोर्स के साथ जाएगा। फोर्स का मीन्स होता है बल, तो एक फोर्स के साथ जाएगा तो वह फ्लड आने के चांसेस मतलब बाढ़ आने के चांसेस रहेंगे। तो इससे फॉरेस्ट क्या करेगा, फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड, की फॉरेस्ट है वह बाढ़ को रोकेगा। एंड रिप्लेस ग्राउंड वाटर, और जो ग्राउंड मतलब जो नीचे का पानी होता है, रिप्लेस का मीन्स होता है भरपाई करना, तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी भरपाई करने में हेल्पफुल है। जैसे कि हम ट्यूबवेल के द्वारा पानी लेते हैं तो उसकी आसानी से भरपाई हो जाएगी अगर फॉरेस्ट रहेंगे। फॉरेस्ट एक्ट एज बिग चेक डैम इन द रीजन, जो फॉरेस्ट है वह बिग चेक डैम है, मतलब एक बड़े बांध के जैसे वर्क करते हैं। दे स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर, कि अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो जो पानी है, रेन वाटर है, उसको स्लो कर देंगे, उनकी स्पीड कम कर देंगे। रिड्यूस इट्स फोर्स एंड हेल्प इन कंट्रोल फ्लड, तो उसके अगर पानी धीरे बह के जाएगा तो उसका फोर्स भी कम होगा, मतलब बल भी कम होगा। एंड हेल्प इन कंट्रोल फ्लड, तो जिससे कि हम आसानी से फ्लड मतलब बाढ़ से बच सके। वापस देखना, अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो जो पानी है, पानी का बहाव होगा वह धीरे होगा, स्लो होगा, और उससे फोर्स भी कम होगा। फोर्स कम होगा तो रेन वाटर का फोर्स कम रहेगा, तो जो फॉरेस्ट है वह पानी को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि फ्लड आने के चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, द ट्री इन द फॉरेस्ट अलाउ वाटर टू percolated into the ground. This help the replacing the ground water in the region. इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वह पानी को रोक के रखने कि प्रिकोलेट इनटू द ग्राउंड, की जो पानी है ग्राउंड पे रोकने में भी हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी रिप्लेनिशिंग हो सके, मतलब भरपाई हो सके। तो फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट हो गया, जो फॉरेस्ट है वह फ्लड से बचाता है, हमें बाढ़ से बचाता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी भरपाई करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, कि जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, कि वो फॉरेस्ट के द्वारा ही उनको फूड मिल जाता है, और शेल्टर कि मतलब उनको रहने के लिए स्थान मिल जाते हैं, कि फॉरेस्ट में कुछ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं जिससे कि वह उनको आसानी से भोजन भी मिल जाए, उनको आसानी से रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग भी रहते हैं जो कि उनको आसानी से फॉरेस्ट है वह फूड, शेल्टर, वाटर या मेडिसिन है वह प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस होगा। मैनी प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन फॉरेस्ट, की कई एनिमल और प्लांट है जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मैनी ट्राइबल का मीन्स होता है आदिवासी। मैनी ट्राइबल पीपुल ऑफ आवर कंट्री लिव इन फॉरेस्ट, की हमारी कंट्री में बहुत सी ट्राइबल पीपुल्स है मतलब आदिवासी लोग हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। दे गेट फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो वह फॉरेस्ट के द्वारा ही फूड, शेल्टर, वाटर और मेडिसिन है वह प्राप्त करते हैं। तो 7 क्या हो गया कि फॉरेस्ट के द्वारा ही जो वाइल्ड लाइफ में है, वाइल्ड एनिमल्स है या ट्राइबल पीपुल है उनको फूड और शेल्टर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन, फॉरेस्ट है उसके द्वारा पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, कि जो फॉरेस्ट है जंगल है, जंगलों के द्वारा एटमॉस्फेयर मतलब अपने वातावरण में, अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मतलब अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होगा। ट्री प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट एक्ट एज साउंड ऑब्जर्वर एंड रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, और जो फॉरेस्ट होते हैं वह साउंड ऑब्जर्वर मतलब जो ध्वनियाँ होती है उनको भी ऑब्जर्व अवशोषित करने में हेल्पफुल है, जिससे कि हम नॉइज पोल्यूशन है वह भी रिड्यूस होगा। तो फॉरेस्ट के द्वारा ही जंगलों में जो प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा पोल्यूशन को भी आसानी से कम किया जा सकता है।
नेक्स्ट है रिक्रिएशन, जैसे इंटरटेनमेंट होता है उसका मीन्स होता है मनोरंजन, और रिक्रिएशन का मीन्स होता है मनोरंजन के साधन। कि सम फॉरेस्ट हैव बीन डेवलप इनटू रिक्रिएशनल पार्क, कि कई फॉरेस्ट है उनके द्वारा कुछ रिक्रिएशनल पार्क बनाए जाते हैं, कि कुछ ऐसे पार्क होता है जिससे कि मनोरंजन हो सके। एज दिस पार्क बिल्कुल इंजॉय कैंपिंग, हिकिंग, ट्रैकिंग एंड आल्सो गो देयर फॉर रिलैक्सेशन। तो ऐसे पार्क में पीपुल है वह इंजॉय कर सकते हैं, कैंपिंग वहाँ पे कोई भी कैंप लगा सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं, हिकिंग कर सकते हैं मतलब वहाँ पे पैदल है वह आसानी से यात्रा कर सकते हैं। मतलब हिकिंग का मतलब जैसे पेडेस्ट्रियन का मीन्स होता है पैदल यात्री, वैसे ही हिकिंग का मीन्स भी यहाँ पे पैदल चलने वालों से लिया गया। ट्रैकिंग कर सकते हैं और वो अपने रिलैक्सेशन मतलब वहाँ जाके रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो रिक्रिएशन का मीन्स हो गया कि फॉरेस्ट के द्वारा रिक्रिएशनल पार्क बनाए जाते हैं जिससे कि पीपुल है वह इंटरटेन हो सके। तो हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के क्या क्या इम्पोर्टेंट हो गए। तो फर्स्ट हो गया फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के हमें एज ए सोर्स ऑफ वुड, की फॉरेस्ट के द्वारा हमें लकड़ियाँ प्राप्त हो सकती है। फॉरेस्ट सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट व गैसेस का बैलेंस बनाए रखने में हेल्पफुल है, अपने इन्वायरमेंट पे वाटर साइकिल को बनाए रखने में हेल्पफुल है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती है, फ्लड से इरोजन करती है, और रिप्लेस ग्राउंड वाटर को रिप्लेस करने में हेल्पफुल है। और फॉरेस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन, फॉरेस्ट के द्वारा पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। रिक्रिएशन है, और इसके अलावा ही फॉरेस्ट से कुछ जो वाइल्ड लाइफ है उनको फूड एंड शेल्टर है वह आसानी से प्राप्त होता है।